आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर राय, चेयरपर्सन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, मेंबर सेक्रेटरी, माननीय अतिथिगण, सभी उपस्थित माननीय दर्शकगण, आप सबको सादर प्रणाम और आज के इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के स्थापना दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भारतीय संस्कृति के पावन विचारों को सहजता से समेटती हुई इस खूबसूरत शाम को कुछ इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर राधिका राय, श्री गोविंद ट्राई सेंटेनरी विश्वविद्यालय SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव से हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की एक छोटी सी कोशिश आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। मुझे बताने में गर्व महसूस हो रहा है कि SGT यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं श्री राम बहादुर राय। देवियों सज्जनों, ये वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। मैं चाहती हूँ आप सबके जोरदार तालियों के बीच एक बार हम सर का अभिनंदन करें और हमारे छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने कीमती समय में से कुछ क्षण निकालकर स्वयं SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मनमोहन सिंह चावला जी पधारे हैं और हमारी चेयरपर्सन श्रीमती मधुप्रीत कौर चावला भी मौजूद हैं। श्री NK सिंह एडवाइजर टू द मैनेजमेंट और वरिष्ठ पत्रकार हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं और आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे पार्टिसिपेंट्स के अभिभावक भी यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत के गौरव की एक झलक दिखलाने। मैं बात कर रही हूँ उनकी जिनकी न केवल भारत में भौगोलिक महत्वता है बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी वे पूरे भारतवर्ष की आस्था हैं। अगर जन्म देने का सौभाग्य माँ का है तो ये वो माँ है जो आजीवन अपने बच्चों को गोद में तो खिलाती ही है बल्कि मृत्यु के उपरांत भी उन्हें अपनी गोद में समेटकर मोक्ष प्राप्त करा देती है, जिसके एक बार स्पर्श मात्र से इंसान के लाखों पाप धुल जाते हैं और ये भोली माँ हर बार बार अपने बच्चों की सारी गलतियां भूल उन्हें फिर पवित्र कर देती है। जी आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ माँ गंगा की, जो शीतल है, निर्मल है, पवित्र है, जो भागीरथी है, वेगवती है, विष्णुपदी है, जटाशंकरी है, त्रिभुवन आराधिता है, देवी है। तो आइए देखते हैं किस तरह राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों और सभी पृथ्वीवासियों के पापों का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी से माँ गंगा को धरती लोक पर उतारने की प्रार्थना करी। ये रिश्ता सनातन है, शाश्वत है, एक माँ का है, एक महानदी जो हिमालय के हृदय से निकलती है, माँ गंगा बन जाती है। ये भारत की महान संस्कृति की उत्थान कथा है, ये भगीरथ की संकल्प कथा है, ये कथा है गंगा की, जो सिर्फ एक महानदी नहीं पर कई जीवनों का स्रोत है। गंगा इस पवित्र भूमि की मानव सभ्यता का कारण है, जिनकी लहरों में पनपते हैं कई जीवन। चपल, अति शीतल, अति निर्मल हूँ, धवल शरीर हूँ,
पवित्र हूँ, पतित पावनी हूँ, वेदवती हूँ, विष्णुपदी हूँ, जटा शंकरी हूँ। मैं त्रिभुवन आराधता देवी गंगा हूँ।
जब देवराज इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया, तब सगर के 60,000 पुत्रों को यह संदेह हुआ कि यह काम कपिल मुनि का है। इसलिए वे सारे कपिल मुनि पर टूट पड़े, किंतु कपिल मुनि के तेज से सारे मारे गए और सगर राजा के 60,000 पुत्रों की आत्मा अतृप्त रह गई। कपिल मुनि का क्रोध शांत होने पर उन्होंने सगर पुत्रों की मुक्ति का मार्ग बताया कि अगर गंगा इस धरती पर आ जाए तो सबका उद्धार हो सकता है। राजा सगर और उनके वंशज अंशुमन और दिलीप गंगा को इस धरती पर लाने में असमर्थ रहे, किंतु राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने इस कठिन कार्य को सिद्ध किया। जय ब्रह्मा जय स्वयंभू चतुरानन सुख मूल, करहु कृपा निज दास पे, रहु सदा अनुकूल। हे पुत्र भगीरथ, कहो किस लिए तुमने इतनी कठिन तपस्या की? मांगो, अपना मन चाहा वरदान मांगो। हे परमपिता, आप अंतर्यामी हैं, सारे कारणों के कारण हैं। हे प्रभु, मेरे पूर्वज और सकल पृथ्वीवासियों के पापों के उद्धार के लिए कृपया आप मां गंगा को इस मृत लोक पर भेजें। उनके पावन आगमन से ये धरती पवित्र हो जाएगी। पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है। गंगा के आगमन से हर एक बद्ध जीव का उद्धार होगा, परंतु हे पिता परमेश्वर, कृपया आप मेरी इस विद्या का कारण ना बने। देवी गंगा का वेग अति कठिन और तीव्र है। स्वर्ग से उनका आगमन आपकी इस पृथ्वी को नष्ट कर देगा। उनकी अविरल लहरों में ये धरती समा जाएगी और आपकी सृष्टि ध्वंस हो जाएगी। कृपया आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, अब ऐसी परिस्थिति में आप ही कोई रास्ता बताएं, जिससे कि मां गंगा का इस धरती पे आगमन भी हो जाए और ये धरती उनके वेग से सुरक्षित भी रहे। हे धरती, हे भगीरथ, आप चिंता न करें। देवादिदेव शंकर के जटाओं से जब गंगा प्रवाहित होगी तब उनका वेग कम हो जाएगा, जिसके कारण किसी को भी कोई हानि नहीं होगी। और इस समस्या का एकमात्र यही विकल्प है। भगीरथ, आप शिव शंभु से प्रार्थना करें कि वह आपका संकल्प पूरा करने में सहायता करें, जिससे सकल मानव जाति का उद्धार होगा। तथास्तु। इस तरह इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का आदेश पाकर भगीरथ ने देवादिदेव शिव की तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान आशुतोष भगीरथ के महान संकल्प और जन कल्याण का माध्यम बने। भगवान शिव ने देवी गंगा को अपने मस्तक में आश्रय दिया और गंगाधर कहलाए। शिव शंभु की जटाओं से गंगा की 3 धाराएं प्रवाहित हुई, एक स्वर्ग की ओर, एक धरती की ओर और एक धारा पाताल लोक की ओर बहने लगी।
वत्स भगीरथ, कहो तुमने मेरा ध्यान किस कारण से किया? हे विश्वनाथ, हे विश्वपिता, मेरे पूर्वज की अतृप्त आत्माओं की मुक्ति का एकमात्र उपाय गंगा का इस धरती पे आगमन है। जन कल्याण के लिए कृपया आप देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें, जिससे उनका वेग नियंत्रित हो सके और वो सरल गति से इस भूमि पे प्रवाह हो सके। जीवों के कल्याण के लिए मैं इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न हूं। गंगा को मेरे मस्तक में स्थान देना अत्यंत सुखद होगा, जिसके कारण मेरा एक नाम गंगाधर से भी जाना जाएगा। हे भगीरथ, तुम्हारा संकल्प सफल हो। तुम्हारे नाम भगीरथ से ही गंगा भागीरथी कहलाएगी। आप कृपा निधान हैं, आप धन्य हैं प्रभु। अपने इस भक्त का कोटि कोटि प्रणाम। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बिताम्बुजङ्गगुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम। शिवं 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 ॐ शिवं 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 धराधरेन्द्रनन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटापजङ्ग पिङ्गल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वतो मुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरत् वकुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभक्तु भूतभर्तरी। शिवं 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 ॐ शिवं शिवं शिवं
किस तरह देवी गंगा का इस धरती पर आगमन हुआ। उनके पवित्र निर्मल जल में जन्मे कई सारे जीव, उनके उपजाऊ किनारों में बसी मानव सभ्यता। माँ गंगा गौमुख से निकलती हुई भारतवर्ष के मुख्य हिस्सों से बहती हुई पूरब की ओर चलती हुई सागर से जा मिली। पर अफसोस, आज ये पतित पावनी देवी मानव की क्रूर इच्छाओं से पीड़ित होकर प्रदूषित हो गई। उनके जल में जन्मे कई जीवन विलुप्त हो गए। आज उनकी दशा पहले जैसी नहीं रही कि वे भारत सभ्यता का पुनर्इतिहास बने। क्या आज इस मानव जाति के बीच कोई ऐसा भगीरथ नहीं जो पुनर्संकल्प लेके देवी गंगा को स्वच्छ करने का भार संभाले? हे मानव जाति, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आई। मैंने तुम सबको क्या नहीं दिया? मेरा पवित्र जल, मेरे किनारों की उपजाऊ जमीन, ये हरियाली मैंने ही नए जीवन से परिचय करवाया। मैं हूं मां, जब तक मेरी ये धाराएं बहेंगी तुम सबको जीवन की प्रेरणा देती रहो। पर सोचो सोचो, तुमने मुझे क्या दिया? तुम सबकी निष्ठुर इच्छाओं का मैंने कभी विरोध नहीं किया, पर आज मेरी दशा हीन हो गई। समझो कि क्यों आज मेरी इन लहरों में नहीं पनप पा रहा जीवन। हे मां, आज तुम्हारी दशा इस प्रकार क्यों है? कहां है वो तुम्हारा पौराणिक रूप? क्यों आज तुम्हारे जल में कलकल ध्वनि नहीं है? कौन है इस दशा का जिम्मेदार माता? कौन है इस दशा का जिम्मेदार? हे पुत्र भगीरथ, इस संसार में अब तुम्हारे जैसा कोई प्राणी नहीं। मैं तो मां, जिन्होंने मेरी ये दशा की, मैंने उनका भी उद्धार किया। मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। पर तुम मुझे ये बताओ कि क्या मेरी इस दशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? तुम ही तो थे जो मुझे स्वर्ग से धरती पर लेकर आए। हे मां, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि हम मानवों की वजह से आप प्रदूषित हो जाएं। आपका निर्मल पानी जो मुक्ति दिलाता है, वो आज भीषण जहरीला बन गया है। आप में पनपती जीवन जाति सब नष्ट हो गई है माता। आप क्यों अपने निर्मम संतानों के लिए बही जा रही हो मां? विस्तार है अपार, प्रजा तुम पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो यूं। विस्तार है अपार, प्रजा तुम पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो यूं। नष्ट हुई मानवता, भ्रष्ट हुई निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। इतिहास उद्धार करे ओंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी, समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों।
केंद्रित सकल समाज व्यक्तित्व रहित निष्प्राण समाज को रोकती न क्यों? इतिहास की पुकार करे पुकार, ओ गंगा की धार निर्मल जन को सफल संग्रामी समप्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा तुम पार, करे हाहाकार, निःशब्द सदा, ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो। तुम निश्चय चेतन नहीं, प्राणों में फिर जाती दिन क्यों? उन्मत्त अवधि कुरुक्षेत्रवती, गंगे जननी नव भारत में, भीष्म रूपी सुत समर जयी, जनती नहीं हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा तुम पार, हे हाहाकार निःशब्द सदा, ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा तुम पार, हरे हाहाकार निःशब्द सदा, ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा तुम पार, हरे हाहाकार निःशब्द सदा, ओ गंगा तुम, गंगा तुम, ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों? गंगा बहती हो क्यों? देखा आप सबने, आज आप लोगों के निजी स्वार्थ ने माँ गंगा की क्या दशा की है। कपिल मुनि के श्राप से मेरे पूर्वजों को उद्धार कराने के लिए मेरा वो दृढ़ संकल्प सफल हो गया था, जिसका लाभ हर एक प्राणी को हुआ। क्या गंगा में अब भी इतनी शक्ति रह गई है कि वो पुनः आप सबका उद्धार का कारण बने? क्या आज आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पुनर्संकल्प ले सके मां गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने का? मेरे इतिहास से प्रेरित होकर क्या आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए सक्षम नहीं रहे? आज यहां गंगा का विराम नहीं हो सकता। अब ये दायित्व मैं आप युवाओं पर समर्पित कर रहा हूं कि आप किस तरह से गंगा को पुनर्स्थापन कर सकते हैं, किन तरह से पुनर्गंगा को पवित्र, धवल, निर्मल बना सकते हैं। अति सुंदर, मानो साक्षात माँ गंगा आज एक बार फिर अवतरित हो हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। जी अगर ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियों से इन छात्रों को सूचित कर दें। और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं बताना चाहूंगी कि इस पूरी नृत्य नाटिका का निर्देशन किसी प्रोफेशनल ने नहीं, एसजीटी यूनिवर्सिटी के ही एक फैकल्टी मेंबर ने, श्री बिशंबर बोस जी ने किया है। तो आइए एक बार अभिनंदन के सहित हम श्री बिशंबर बोस जी को मंच पर आमंत्रित करें। ये इनकी दिन रात की मेहनत है कि इन्होंने अपनी क्लासेस लेने के साथ साथ इन स्टूडेंट्स की रिहर्सल भी कराई है। जी धन्यवाद। तो राजा भगीरथ ने घोर तपस्या कर गंगा का अवतरण तो करा दिया, लेकिन क्या हमने
भगीरथ का ही सर झुका दिया। तो आइए आज हर भारतवासी ये प्रण ले कि इस पवित्र नदी की पवित्रता पर अब हम आंच नहीं आने देंगे। राजा भगीरथ की ये तपस्या, ब्रह्मा जी का ये वरदान और हमारे छात्राओं का ये प्रयास तभी सार्थक होगा। And ladies and gentlemen, let me tell you that the organizing committee of IGNCA has been kind enough to felicitate our students with mementos. So may I invite Honorable Member Secretary IGNCA, Shri Sachidanandji Joshi on the stage to felicitate our students. Ladies and gentlemen, the Member Secretary IGNCA, Shri Sachidanand Joshi, and I here announce the names of the participants. Navya, may we have the participants one by one, and may we have a round of applause for all these students, please. Shreyanshi,